नमस्कार मित्रों, मैं ममता वाजपेयी भोपाल से मेरी हरी भरी छत पर आपका स्वागत है। लीजिए, मैं फिर हाजिर हूँ नए वीडियो और नई जानकारी के साथ। आप देख रहे हैं इंडियन टेरेस गार्डनिंग आर्ट। और आज बात कर लेते हैं कि मीठी नीम या कड़ी पत्ते का पौधा हेल्दी कैसे रहे, उसकी अच्छी लीव्स लंबी लंबी रहें। मैं दो तरह के पौधे दिखाऊंगी। एक तो ये आपने देखा जिसकी बहुत हेल्दी हरी हरी पत्तियाँ हैं। दूसरा ये मेरा पुराना पौधा है, पत्तियाँ इसकी भी अच्छी हैं लेकिन उसके कंपैरिजन में थोड़ी कम है। तो मैं आज डिटेल में इसके बारे में बात करती हूँ कि लंबी पत्तियाँ कैसे होती हैं, छोटी क्यों होती हूँ, पॉट साइज क्या चाहिए, सब कुछ बात करेंगे। आप इस पॉट साइज को देख लीजिए और इस पौधे के साइज को भी देख लीजिए। ये मेरा 4-5 साल पुराना पौधा है और अच्छा बुशी पौधा है। तो पत्तियाँ बड़ा होने का अर्थ है कि पौधे का हेल्दी होना। एक सबसे पहली वजह तो होती है कि हर पौधे में, नीम का ही पौधा होता है तो उसमें कई वैरायटी आती हैं। जैसे कि हम किसी भी पौधे की बात करें, गेहूं अगर हम उगाते हैं तो गेहूं की भी कई प्रजातियां होती हैं। वैसे ही मीठी नीम की भी कई प्रजातियां होती हैं और प्रजाति के अनुसार कुछ गोल पत्ती के होते हैं, कुछ लंबी पत्ती के होते हैं और किसी की फ्रेग्रेंस बहुत तेज होती है, किसी की कम होती है। तो एक पहला कारण तो ये कि आपने जो पौधा खरीदा है वो अच्छी लंबी लंबी पत्ती वाली वैरायटी है तो उसकी पत्तियां लंबी नेचुरली होंगी। अब मेरा ये पौधा है, मैं अपने पौधे से समझती हूँ। देखिए, लंबी पत्तियां इसकी भी हैं पर इसकी बहुत लंबी नस्ल का नहीं है, लेकिन इसकी फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी है। मैं कह सकती हूँ कि देसी मीठी नीम है। पत्तियों का साइज आगे जाके थोड़ा सा गोल हो जाता है लेकिन खुशबू बहुत ही अच्छी। एक बार आप एक पत्ती तोड़ लो तो हाथ महकता रहता है देर तक। तो एक वजह तो ये होती है कि आप किसी और के यहाँ देख के आए लंबी पत्तियों वाला और आपको लगता है हमारा वैसा नहीं है, तो ये नस्ल का फ़र्क हो सकता है। फिर दूसरा नंबर 2 ये होता है कि यदि इस पौधे को आपने लगाया है तो इसकी एक प्रोसेस है। कैसा पॉट रखते हैं, कैसा पॉटिंग मिक्स है, पॉट की साइज क्या है, मैं आपको डिटेल में समझा देती हूँ कि कैसे रखना चाहिए। जब पौधा छोटा सा आप लाए हैं, आपने बीज से उगाया है या नर्सरी से लाए हैं आप, तो जितना बड़ा पौधा है उसी के नाप के आप कंटेनर में रखें। हम लोग कई बार नर्सरी से लेके आते हैं जो पौधा 1 फीट का है मुश्किल से, उसे हम बड़े से ग्रो बैग में लगा देते हैं। ऐसा न करें। ऐसा करने से कई बार पौधे की जड़ों में रूट रॉट हो जाता है, मर भी सकता है पौधा। तो जितना बड़ा पौधा है उस साइज का पॉट रखें। जैसे जैसे पौधे की साइज बढ़ती जाए, ये देखिए ये मेरा बहुत छोटा है, मेरे यहाँ बीज हुए थे, मैंने बीज से उगाया तो मैंने इसको पैकेट में रखा है। पूरा मैं 6 महीने से साल भर तक मैं इसमें रख सकती हूँ इसे। नहीं तो 6 महीने तो रखना ही है, पॉट चेंज नहीं करना है इसका। अब इतने छोटे पौधे को मैं 12x12 के ग्रो बैग में लगा दूंगी तो ये गलत है। ढेर सारी मिट्टी यानी ढेर सारा मॉइस्चर और ज़्यादा पानी यानी कि रूट में सड़न हो जाएगी। ये देखिए मेरा दूसरा पौधा है और ये मेरा 1 लीटर के पेंट के डिब्बे में लगा है और ये भी 2 साल पुराना है। तो जैसे जैसे पौधे की ग्रोथ होगी वैसे वैसे कंटेनर की साइज चेंज होगी। इसकी पत्तियां देखिए कितनी हेल्दी हैं क्योंकि ये नया पौधा है। तो जो ये मीठी नीम का पौधा होता है इसका स्वभाव होता है स्लो ग्रोइंग प्लांट है। ऐसा नहीं कि आप ढेर सारा खाद दे देंगे, बड़ा पॉट दे देंगे तो वो बहुत ऊंचा हो जाएगा, फटाक से बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं है। पहले उसको पैकेट में चाहिए, फिर पैकेट से बड़ा पैकेट ले सकते हैं, थोड़ा सा बड़ा गमला ले सकते हैं। साल भर एक गमले में आपको रखना ही रखना है। अगले साल फिर आप उसका पॉट चेंज करेंगे और देखिए आप कितना हेल्दी पौधा है। तो इस पौधे को मैं अभी कुछ दिन बाद रीपॉट करूंगी और इससे बड़ा पॉट देने वाली हूँ। आज के वीडियो में तो मैं नहीं दिखाऊंगी, लेकिन जिस दिन मैं पॉट चेंज करूंगी उस दिन मैं बताऊंगी। तो मैं ये नहीं करूंगी कि 1 लीटर के पेंट के डिब्बे में है तो मैं इससे 1 इंच 2 इंच बड़ा पॉट लूंगी। ये नहीं करूंगी कि मैं बहुत बड़े ग्रो बैग में कर देती हूँ, चलो ऐसे तो ये फटाक से बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं करना। और ऐसा इसके साथ ही नहीं, ऐसा और पौधों के साथ भी होता है कि फिर उनको ज़्यादा पानी मिल जाता है। मिट्टी कभी मॉइस्चर ख़त्म ही नहीं होता उसका, क्योंकि नीचे तक गीली रहती है और इसकी रूट्स तो नीचे होती हैं। पौधे को चाहिए मॉइस्चर, बीच में मिट्टी सूखनी भी चाहिए ताकि सूखी मिट्टी में हम प्लाऊ करें और उसमें हवा जाए, ऑक्सीजन पहुँचे।
ये बहुत ज़रूरी है। साथ ही हम इसकी जो मिट्टी बनाते हैं तो पौधे की मिट्टी भुरभुरी हो, एकदम सॉफ्ट मिट्टी होगी तो नीचे जड़ों को पहुंचने में आसानी होगी। उसमें खाद का प्रतिशत भी अच्छा होना चाहिए। मीठी नीम के पौधे को फुल सनलाइट पसंद है तो आप इसको फुल सनलाइट में रखें। साथ ही गमले को बार बार घुमा दें, 8 से 10 दिन में उसको टर्न कर दें ताकि जिस डायरेक्शन में सुबह पूरब के सूरज की धूप लग रही थी, एक में डूबते सूरज की लग रही थी, तो दिशा बदल जाए। साथ ही आप ये भी करें कि अगर पौधा थोड़ा बड़ा हो रहा है तो उसको समय समय पर उसकी प्रूनिंग भी करें, तो प्रूनिंग से नई ब्रांचेज आएंगी और नई ब्रांचेज आने का मतलब है अच्छी नई लीव्स जो कि हेल्दी रहेंगी। तो उम्मीद है कि ये छोटी सी टिप थी, आपको समझ आ गया होगा कि कैसे पत्तियां बड़ी होंगी। ये मेरा जो पौधा है ना, देखिए इसका गमला बहुत बड़ा है लेकिन ये पौधा भी बहुत बड़ा है और अब मैं इसकी भी रीपॉटिंग करूंगी और जिस दिन करूंगी आपसे शेयर करूंगी। तो मैं इसमें पॉट साइज तो नहीं बढ़ा सकती क्योंकि कितना बड़ा गमला करूंगी, तो मैं इसकी रूट प्रूनिंग करूंगी और नीचे की मिट्टी हटाकर, नीचे पुरानी मिट्टी हटाकर नई मिट्टी फिर से दूंगी। तो इस तरह से हम केयर करेंगे तो निश्चित ही पत्तियां अच्छी लंबी हरी और हेल्दी होंगी। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कैसे करना है मीठी नीम की केयर, कैसे उसको हरा भरा रखना है। और वीडियो ज़रा भी हेल्पफुल रहा हो, ज़रा भी अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब तो मुझे कर ही लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।